दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल की रैली जिसके लिए ज़बरदस्त तैयारी हुई थी, ये था कि मेगा रैली होगी, 28 से ज़्यादा दल होंगे, तमाम राज्यों से लोग आएंगे और ये रामलीला मैदान पूरा भर देंगे। दिल्ली के इतिहास में एक नए परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ। सारी बातें केजरीवाल की बिल्कुल बकवास निकली। उनकी वाइफ ने पहले कहा था बहुत बड़ा खुलासा करेंगे और कोर्ट में खुलासा नहीं किया। अब यह था कि रैली बहुत बड़ी होगी। रैली भी जो थी मेगा रैली भी रैली फ्लॉप हुई। आपको बतलाने स्थितियां ये थी कि आज सुबह 8 बजे ये हुआ था, सारे लोग आ जाएंगे, 10 से हर हाल में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, परंतु लोग नहीं आए। मैदान को इतने अच्छे ढंग से सजाया गया, मंच वगैरह, ताकि उसमें काफ़ी स्पेस हो जाए और लोग आ कर के बैठ जाएं, काफ़ी अच्छी भीड़ दिखे। उसके बावजूद भी आपको बताना है 12 साढ़े 12 बजे तक मैदान भरना तो दूर रहा। लोग उस उम्मीद से नहीं आए जो उम्मीद लगाई गई थी। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस रैली पे ये अंदाज़ा इनका था कि कई लाख लोग हो जाएंगे, क्योंकि तमाम दलों से लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, अकेले झारखंड से कई बसें आई हैं जो अल्पना सोनल वगैरह और चंपई सोरेन वगैरह ने भेजी थी। वो स्वयं जब आई हैं तो उन्होंने यहाँ बसों का निरीक्षण किया। जो लोग आए, अल्पना सोरेन कल ही आ गई थी। उसके अलावा बता रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में बसें बिहार से भी आई थी और यूपी से भी आई हैं, खासतौर पश्चिमी यूपी से आपके हुआ है। राजस्थान से आपके काफ़ी कार्यकर्ता बस लेकर के आए। पंजाब की ये थी कि 1 लाख आदमी पंजाब से भेजने के लिए मान ने पूरी व्यवस्था कर दी थी, पूरी बस वगैरह की। वहाँ के अध्यक्ष बुधराम ने कहा भी 1 लाख लोग पंजाब से आए हैं, ऐसे निकल चुके हैं और यहाँ पहुँच गए। हकीकत ये हुई कि 1 लाख तो दूर रहा, 1 लाख में पूरे मैदान की जो कैपेसिटी है वो 70,000 है। मैं आपको बता रहा हूँ जो ये मैदान है, ये मैदान जो 30,000 में पूरा भर जाएगा, 20 से 30,000, और अमूमन जो है उम्मीद की जा रही 20,000 के लगभग लोग। इससे ज़्यादा आने की कोई संभावना नहीं दिख रही। अभी तक 12:30 बजे तक जो पोजीशन है, मैदान भरा नहीं। मैदान में आपको बता रहे हैं लगभग 25% एक कॉर्नर का हिस्सा छोड़ करके और आगे से मंच बनाया। मंच काफ़ी चौड़ा रखा है। उसके बाद आपको बता रहे हैं काफ़ी स्पेस छोड़ा है डी टाइप का। उससे और आगे आपको बता रहे हैं कि इन्होंने वीआईपी लोगों के लिए, उधर प्रेस के लिए, उधर फोर्स के लिए, उनके लिए अलग किया है और बल्लियाँ लगाई हैं। टेंट वगैरह बहुत अच्छे टेंट कनाते लगाई, अंदर पंखे की बहुत अच्छी व्यवस्था। और आपको बता रहे जो इनके कार्यकर्ता आए हैं राजस्थान से, हरियाणा से, इन सबको बढ़िया खाने पीने की किट दी गई है। वहाँ से बहुत बढ़िया व्यवस्था, उसमें अगौछा सब कुछ है, तो एक टॉवेल है ताकि वो लोग अपने आराम से आ जाएं। जाने की भी बहुत बड़ी, उस हिसाब से भी लोग आने के बाद इनकी रैली स्थल पर नहीं आए। बहुत से लोग घूमने के लिए आए कि उनसे कहा गया था कि आप दिल्ली चलिए, आपको घूमने को मिलेगा, दिल्ली में बाद में घुमाया जाएगा, रैली में जाना है। उसके बावजूद भी इतने कम लोग आना, आप सभी नेता जो हैं वो 9:45 पे पहुंचने की उम्मीद में थे, परंतु जब उन्होंने देखा भीड़ नहीं है तो ये हुआ कि भीड़ और अधिक इकट्ठी कर लो तब जाएं। आपको बताना है इसमें 28 दलों से ज़्यादा लोग आने की ये था, जिसमें आपको बताना उद्धव ठाकरे के आने का, शरद पवार के आने का और तेजस्वी यादव के आने का, अखिलेश यादव के आने का, डीएमके के तमाम लीडर का, डीएमके के चीफ मिनिस्टर, डीएमके के काफ़ी मिनिस्टर के आने का, और आपको बताना है कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के लीडर खड़गे जी का और ख़ास तौर से राहुल प्रियंका जी के आने का, तमाम बड़े बड़े लीडर आपको बता रहे हैं आने की। फारूक अब्दुल्ला की और कमल महुआ मांझी पहले से आ गई। उधर टीएमसी के लीडर भी आए, मगर आपको बताना है मैदान न भर पाना। एक चीज़ और आई है कि आपका कार्यकर्ता कम है और पार्टियों का कार्यकर्ता ज़्यादा है। अच्छी तादाद में जो है झारखंड से आया है। हकीकत है कि झारखंड से लगभग 4-5 हज़ार आदमी आया है। उस हिसाब से आपका आदमी कम होना ये है कि आप जैसे इनका प्रदर्शन हुआ है रेस्टिंग के बाद में, लोग नहीं आए। और आज जो है जिस तरह से आपका कम और पार्टियों का ज़्यादा, वो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आप समझ लीजिए
कि कांग्रेस का कार्यकर्ता दिख रहा परंतु इनका नहीं दिख रहा। सपा के काफ़ी लोग गए हैं जब से इनको नोटिस हुआ। एक बात और निकल करके आ रही है कि इसमें वो लोग हैं जो जेल बेल खेल से, वहाँ सभी दलों का कहना है कि सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए, आपस में सामंजस्य नहीं बना पाए। ये सिर्फ इसलिए आए यहाँ कि जेल बेल खेल से अधिकतर लोग जो घोटाले में हैं, सोरेन फैमिली घोटाले में, उनका हस्बैंड इसी बात पे जो जेल में, इसलिए अल्पना सोरेन आई। लालू यादव पे ऑलरेडी जो घपले का आरोप है और तेजस्वी पे है, तेजस्वी भी ईडी के उस पे है। तो ये सब लोग आपको बता रहे हैं कि जिनके घपले हैं, घोटाले, यही टीएमसी का है। टीएमसी में घोटालों की एक आध नहीं लाइन लगी हुई है। डीएमके के साथ यही पोजीशन है। और ख़ासतौर से कांग्रेस जो सक्रिय हुई उसके पीछे वजह थी इलेक्टोरल बॉन्ड व इनकम टैक्स के, उसमें इन्होंने कुछ वो नहीं जमा किए थे, जिसमें 1800 करोड़ रुपया इनके ऊपर नोटिस दी गई है फाइन के लिए। इसलिए कांग्रेस उस दिन से आग बबूला। कई मामलों में इनके वो फंसे हुए, गहलोत फंसे हुए हैं। और आपको बताना है कि उस सट्टा घोटाले में छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर, वहाँ के लोग फंसे हुए हैं। उधर आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के इनके, राजस्थान के वो, इस कारण ये लोग आए हैं। और परंतु भीड़ न जुटना जो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको बताना है कि इनकी योजना पीएम आवास तक रैली को ले जाने की है, भीड़ को, परंतु ऐसा करने पे डर है चूँकि इनके पास इतनी भीड़ नहीं। उधर खड़गे ने इशारा दे दिया कि पीएम आवास को हम कड़ा संदेश देंगे। अभी तक इनका था कि रैली वहाँ ले जाने के लिए, पीएम आवास को एक कड़ा संदेश देंगे। इसका मतलब साफ है कि ये रैली बना करके नहीं जाएंगे। और आपको बतला दें कि ये जो हैं इनके लगभग 30 से ऊपर दल हैं और 7 गेट बनाए गए वीआईपी, वो बहुत बढ़िया कनाते, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट के साथ। आपको बतलाना है कि इनकी जो कैपेसिटी है वो अंदाज़ा लगा रहा 20,000 से 30,000 से ज़्यादा लोग नहीं आने की संभावना है। वहीं आपको बताना है सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा है कि ये रैली जो है संविधान बचाओ नहीं है, देश बचाओ नहीं, ये परिवार बचाओ की रैली है। इसमें अधिकतर लोग वही शामिल हैं। और आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सच है कि लालू अपने परिवार को बचाने के लिए, मुलायम सिंह की फैमिली अपने परिवार को बचाने की, अखिलेश अपने वाइफ, अपने चाचा, अपने रिश्तेदारों को, अधिकतर सांसद विधायक उनको बचाने के लिए, उधर डीएमके अपने परिवार को बचाने के लिए, स्टालिन अपने लड़के को बचाने के लिए, इधर गहलोत साहब अपने बच्चे को बचाने के लिए, कांग्रेस अपने उसको, कांग्रेस में गांधी फैमिली परिवारवादी, ये सब लोग एक हुए, ये परिवार बचाओ रैली है, ऐसा सुधांशु त्रिवेदी का कहना। वहीं जयराम रमेश ने कहा है कि रैली ऐतिहासिक होगी, परंतु उनको हल्का सा दुख भी है कि लोग उतने उस पर नहीं आए जितनी उम्मीद की जा रही थी। उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि ये रैली जो है ये और ख़ास तौर से जो बीजेपी है वो परिवार के नियमों को पालन करना नहीं जानती, जिम्मेदारी नहीं समझती, और ये भ्रष्ट पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए के विरोध में है। भाजपा को उन्होंने भ्रष्टाचार से संग्रहित बताया। वहीं अपने उस पर जब उनसे पूछा गया कि आपके पार्टी में इतना भ्रष्टाचार का तो आपका क्या कहना, तो खामोश हो गए। वहीं आपको और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वहाँ पे काफ़ी मतभेद हो गया है। जो सुनीता केजरीवाल जी हैं वो ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ेंगी। कल परसों से मान उनको समझा रहे हैं। मान ने भी समझाया उनको कि सुनीता केजरीवाल सिर्फ अकेला खुद भाषण देना चाहे नहीं, वो चाहे नहीं आप पार्टी का कोई लीडर और भाषण न दे मान के अलावा। वहीं पार्टी के लोगों का कहना है कि आतिशी भी चूँकि सुबह से पहुंच गई, वो अपना वहाँ पे भाषणबाजी कर रही हैं। और वहाँ पे वहीं सौरभ भारद्वाज, ये सब लोग, कुछ लोग इसमें गायब हो रहे हैं और कुछ लोग जानबूझ करके अरेस्टिंग के डर पे नहीं आ रहे हैं, इसीलिए चड्ढा भाग गए। ख़ास तौर से वो मालीवाल जी और तमाम लीडर ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से हम अब बचें, अपनी गिरफ्तारी बचाएं। इसीलिए आपको बताना है कि आधी जो है भीड़ है वो उन लोगों की है, दूसरे दलों की। आपकी भीड़ का कम होना इसका मतलब आपका जल्द ही पतन हो गया है और आप अपने उससे आउट हो गई। उसी रामलीला मैदान पे सुधांशु त्रिवेदी का कहना, भाजपा नेताओं का कहना है
कि ये राम को और देवी देवताओं को अपशब्द कहते थे। अब उसी रामलीला मैदान से ये उठे थे, इनकी रैली अन्ना की हुई थी। अब जब इनका पतन हो गया तो फिर ये प्रायश्चित करने के लिए आए। कुछ भी हो, मगर रैली की जो उम्मीद की जा रही थी, रैली कोई मैसेज देगा, न रैली मैसेज दे पाई, न केजरीवाल कोई अपना खुलासा कर पाए, और केजरीवाल जेल में चले गए। अब जो इनके घपले पता चल रहे हैं वो इतने घपले हो रहे हैं कि आप समझ लीजिए पार्टी पे जिन जिन लोगों ने बयान दिया, उधर कैलाश गहलोत की अरेस्टिंग के बाद इनके मॉरल बहुत डाउन है। आप पार्टी अब ये कह रही किसी तरह से हमको बचाइए, और उनको डर ये है कि आप पार्टी टूट रही है। उसकी वजह ये सुनीता केजरीवाल जी को अब मानना है कि वो उनका एकदम से बनना कार्यकर्ताओं में और निराशा हो रही। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।